ब्रजवासी जैसे सीधे हृदय कोई नहीं मिलेंगे। इसलिए भगवान ने इनके सच्चाई, इनके सीधे पर रीझ गए और उन्होंने भगवान ने प्रतिज्ञा की, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे हृदय प्राण इनको कभी न त्यागी हूं, मोहि नंद बाबा की आन। मैं अपने पितृचरण परमादरणीय ब्रज पुरंदर नंदन नंद बाबा के चरणों की सौगंध खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ, ब्रजवासी वल्लभ हमारे हैं, सबके सब। हम इन ब्रजवासियों को एक सेकंड के लिए नहीं छोड़ सकते। ये ब्रजवासी एक छोटी सी बात सुना देता, बहुत 48-50 वर्ष के लगभग बात है। दुसाहित मोहल्ला है वृंदावन, बांके बिहार से पहले एक गरेरिया खंभोजी थे, बूढ़े थे। एक दिन मैं मिथिला कुंज से और कलाधारी के मन श्री श्री गोलोकवासी दयालदास जी दोनों खोला आसन होकर सड़क मार्ग से जा रहे थे श्री बांके बिहारी दर्शन करने के लिए। वहां पुलिया थी, अब क्या है नहीं भगवान जाने, उन दिनों पुलिया थी। घास का एक बोझ था, आधी घास उस पुलिया के ऊपर, आधी घास उनके कंधे पर, रो रहे थे। सूर्यास्त हो गया, कुछ देर हो गई। मैं जानता था। मान जी ने पूछा कलादारी वाले ने, भाई खंभो क्यों रोते हो? और ज्यादा रोने लगे। हम दोनों सड़क से नीचे उतरे उसके पास से, खंभो क्या बात है, भजन लग रहा है? नहीं मान जी, आज मेरा लाला गरेरिया है, मेरा लाला कन्हैया गैया चरा कर आ गया, मुझको जंगल से देर आने में देर हो गई, हम उसको भोजन नहीं खिला पाए, बहुत देर हो गई, इसीलिए रो रहा हूं। देखिए ऐसी भावना बड़े बड़े जोगी सत्य तक सन्यासियों के लिए अत्यंत दुर्लभ है। ये ब्रजराज की महिमा। राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय राधा रमन हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ब्रजवासियों ने कहा, ज्योतिषी जी हमारे बाबा जो ब्रज के राजा हैं उनका नाम नंद बाबा है, उनकी पत्नी राजरानी का नाम जसोदा देवी है। जसोदा देवी की अवस्था 84 वर्ष की हो गई, ब्रजराज की अवस्था 88 वर्ष की हो गई थी, लेकिन लड़का बच्चा कुछ नहीं हुआ था। साधु संतों की कृपा से, श्री देवर्षि नारद जी की अनुकंपा से और पूर्णमासी जी के बालक मधुमंगल के आशीर्वाद से श्यामला सलोना पुत्र रत्न ने जन्म लिया है। उनके दर्शन करके हम लोग कृतकृत हो जाते हैं। आए दिन देवता लोग आते हैं, शंकर बाबा आए, लक्ष्मी जी आए, बहुत देवता लोग आते हैं, रोज वहाँ भीड़ लगी रहती है। क्यों भैया, हमको नहीं ले जाओगे? मैं उनकी धनपत्री बना दूंगा। राधे श्याम जी ऐसी बात सुन करके छोटे छोटे ब्रज बालक दौड़े बाबा के पास। ये भी धीरे धीरे जाते हैं, स्वांग देखिए कैसे बढ़िया है। बाबा से कहा, ये बहुत बड़े ज्योतिषी हैं, आपके लाला की जनपत्री बनाने के लिए हमने उनको बुलाया है। बड़ा सुंदर सिंहासन मिला,
उसे विराजमान है। आपने पूछा, नंद बाबा मैंने सुना आपको लाला हुआ है। मैंने सोचा चलो अपनी विद्या को कृतार्थ करूं, धन धन हो जाए मेरी विद्या आपके बालक की जनपत्री बना करके। तो आप जरा अपने लाला के दर्शन करा दो। राधे श्याम जी, श्रीमती जसोदा जी अपनी सखियों के साथ वहां सिंहासन है, विराजमान हुई। ज्योतिषी जी ने कहा, बाबा लाला को मेरी गोदी में रखो, मेरी आंखों की ज्योति कमजोर हो गई है। ये देखते श्री ब्रजरानी की गोदी से उनकी पट सखी जो थी श्री नंदवाई गोदी में लाल घनश्याम जी को पदार्पण कर दिया, पधरा दिया। अब बाबा ने उठकर बड़े आनंद से ज्योतिषी जी गोदी में रख दिया। राय श्याम जी, भगवान श्याम सुंदर के नेत्र ब्रह्मा जी के नेत्र मिले, आनंद की बाढ़ आ गई। ब्रह्मा जी भूल गए हम कैसे क्यों आए यहाँ। भगवान तो भगवान है। श्याम सुंदर ने अपने चरणार बिंद से थोड़ी सी ठोकर लगाई, सावधान हो गए। बाबा ने कहा, नंदुआ ने कहा, ज्योतिषी जी लाला ज्यादा देर तक आपके गोदी में नहीं रह सकता, अपनी माँ की गोदी में जाने के लिए रोएगा, जल्दी जल्दी करना है तो करिए जो करना है। बाबा क्या करते, तो श्याम सुंदर के बारी बारी से चरणों को अपने नेत्रों से लगाते, यूं करते, तलवा को क्या करते, ब्राह्मण देवता क्या करते, अरे हम जिसके लिए आए वो करेंगे ना। आपके लाला की जनपति बनाए हैं, देखिए ललाट की रेखा देखेंगे, हृदय की रेखा देखेंगे, दोनों हाथों की रेखा देखेंगे, दोनों चरणों की तलवा की रेखा देखेंगे, तब न मेल मिलाप कर जनपति बनाएंगे। ठीक है, बहुत देर तक कर लिया अपना हिसाब किताब, अपनी इच्छा की पूर्ति कर ली। अब बाबा पहुंच गए, लो ठीक है लीजिए। श्री ब्रजरानी की गोदी में विराजमान नीलमणि है। अब इनकी लेखनी चली। राय श्याम जी, भगवान के जनपति अपने परपितामह की जनपति बना सकता है पौत्र, पौत्र के पौत्र, लेकिन लीलाधारी की लीला ऐसी जनपति बनी, यहाँ समझ लो माठ गांव तक, बड़ी जोरदार। ब्रजराज ने कहा, ज्योतिषी जी बहुत देर हो गई, तैयार है, ये लीजिए। एक ब्रजवासी आया, लेकर के पहुंचा दिया। बाबा ने कहा, देखो भाई ज्योतिषी जी, हम ब्रजवासी सीधे साधे हैं, हमारी भाषा स्वतंत्र है, हम संस्कृत भाषा नहीं जानते, संस्कृत ये देव भाषा मानी गई है। आप जरा क्या लिखा है मेरे लाला के विषय में बता दो। जनपत्री ब्राह्मण देवता, राधे श्याम ब्राह्मण देवता के पास आ जाती है। आपने कहा, देखो भाई ब्रजराज, मेरी बुद्धि ने जनपति बना दी, इसका अर्थ हम कई जन्म तक जन्मेंगे, कई जन्म हमारे होंगे, फिर भी इसका अर्थ हम नहीं बता सकते। तो फिर क्यों बनाया, बन गया तो कुछ तो बताओ। हाँ, कुछ बता देते। देखो ये बहुत सभी कलाओं के अधिष्ठात्री देवी हैं, और सारी कला इनके इर्द गिर्द में चक्कर काटेंगी, इनके एक भी शत्रु नहीं रहेंगे। समस्त देवता इनके चरणों की धूल के लिए चक्कर काटा करेंगे। पृथ्वी जल तेज बाय, गोविंद जय जय गोपाल, जय जय गोविंद।
कृष्ण भगवान की जय। ब्रह्मा जी जो ज्योतिषी बनकर आए हैं, उनका देखिए सब गुण ही गुण इनमें है, अब गुण एक भी नहीं है। आचार्य निम्बार कहते हैं श्याम सुंदर कैसे हैं, स्वभाव तो पास समस्त दोषम, जिनके पास स्वभाव से ही एक भी गुण का अब उनका लेस न हो और समस्त गुण गणों की खान हो, ऐसे भगवान श्याम है। देखिए कभी कभी राक्षस लोग परेशान करेंगे, लेकिन स्वतः अपने आप गोविंदाय नमन हो जाएंगे। बहुत सारी बातें बताई। श्रीमती यशोदा जी ने अपनी सखी से कहा, बाबा से पूछवाओ मेरे लाला का विवाह होगा कि नहीं होगा। बाबा सब कुछ कर दिए, विवाह की बात कुछ नहीं कही। नंदवा ने कहा, ज्योतिषी जी बच्चे की माँ ने संवाद भेजा है, आपने सब कुछ बात बता दी, लेकिन मेरे लाला का विवाह होगा कि नहीं होगा ये बात पूछ रही उसकी माँ। आपने कहा सुनिए, ये त्रेता जो है 7 हाथ के आपके बालक हैं, 7 करोड़ बाल हैं, एक एक गर्त में 1-1 करोड़ हैं, तो जितने बाल हैं उतने करोड़ इनकी बहुएं होंगी। सुन करके बाबा परेशान हो गए। बाबा ब्राह्मण तो सब कुछ कर सकते हो, आप कुछ कम करो, इतने अपनी बहुओं की व्यवस्था हम नहीं कर पाएंगे। अरे 7 करोड़, एक रोम गर्भ में जितने हैं उतनी करोड़ बहुएं होंगी, हम परेशान हो जाएंगे। ब्रह्मा जी कहा मुझसे बड़ी भूल हो गई। बाबा सुनो, हम संशोधन कर सकते हैं, बताइए। 16,108 विवाह होकर के रहेंगे, ठीक है, व्यवस्था हम कर लेंगे। राधे श्याम राधे, भगवान मन से प्रसन्न होते हैं। वाह ब्रह्मा जी वाह। ब्रह्मा जी को बहुत मात्रा में मणि आदि दे रहे हैं, उनका हम ये सब कुछ नहीं लेने वाले। यदि आप देना ही चाहते हो तो बाल कृष्ण ऊपर छोटा सा जो कपड़ा बड़ा सुंदर हरा हरा है, पीला पीला उनको दे दो। तो नंद बाबा स्वयं उठ करके जाते हैं, उनको उनके माता पर विराजमान कर देते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। राधेश्याम जी जन्य विद्योपजी में बताते हैं, जिस विद्या से जो जीविका चलाता है सब गए वहां, और बहुत सारे नंद महोत्सव भी चल रहा है, खूब राधे राधे किया। लिखा है मूल में, किसी भी उत्सव में गौदान होना चाहिए, चाहे मंदिर की प्रतिष्ठा हो, ठाकुर जी की, भागवत जी आदि की, मूल सदग्रंथों में लिखा है। किसी भी कन्यादान होता है, जनेऊ संस्कार होता है, धर्मवास होता है, गौदान सब में होना चाहिए।